प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, हिंदी व्याकरण के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आपकी एग्जाम के अंदर भी हिंदी के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साथियों बिल्कुल यहाँ पर 30 में से हम बात करें, आपको 30 स्कोर करना है, तो क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, अन्वेषण शब्द में संधि कौन सी है? व्यंजन, यण, गुण, अयादि। जी हाँ साथियों, ये अपना अन्वेषण जो शब्द है इसके अंदर कौन सी संधि है? ये अपनी यण संधि प्रयुक्त हुई है। तो यण संधि ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सचरित्र शब्द में संधि कौन सी है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि। सचरित्र जो अपना शब्द है, सचरित्र के अंदर अपनी संधि की बात करें हम, तो ये अपनी साथियों यहाँ पर व्यंजन जो संधि है ये आपकी क्या हुई है? प्रयुक्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। रामचरित शब्द में समास कौन सा है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु। तो रामचरित जो आपका शब्द है इसके अंदर साथियों अपना तत्पुरुष समास क्या हुआ है? प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, मंदबुद्धि शब्द में समास है कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। मंदबुद्धि जो अपना शब्द है लाडलो, इसके अंदर समास की बात करें तो मंदबुद्धि के अंदर तो अपना कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तो 4 नंबर के अंदर आपका कर्मधारय ऑप्शन नंबर ए के रूप में बिल्कुल बिल्कुल क्या है? सही हो जाएगा। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग है अधि, अक्ष, ए, अद। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग की बात करें साथियों, तो अध्यक्ष शब्द के अंदर आपका अधि उपसर्ग का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखाई शब्द में प्रत्यय है। लिखाई जो अपना शब्द है साथियों, इसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आई, ई, आई, लिखा। हम बात करें साथियों जो लिखाई शब्द है, लिखाई शब्द के अंदर तो अपना आई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो आई प्रत्यय ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा बिल्कुल। चांदनी शब्द का तत्सम रूप है चांदनी, चंद्रिका, चंद्र, विभावरी। अरे चांदनी शब्द का जो अपना तत्सम शब्द होता है ना, जी हाँ, ये क्या होता है? चांदनी शब्द का तत्सम रूप जो है ये आपका चंद्रिका होता है। तो चंद्रिका यदि आप ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो तो बिल्कुल बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अग का शब्द, जी हाँ, अग का शब्द युग्म होगा आग, सूर्य, पाप, पुराण। अरे अग का आग नहीं होता है, क्या होता है? अग का सूर्य होता है। तो यहां पर सूर्य आप यदि ऑप्शन नंबर बी को लगा रहे हो तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अनुराग शब्द युग्म का अर्थ क्या है? विराग, प्रेम, शत्रुता, रोग। अनुराग का अर्थ क्या होता है साथियों? अरे अनुराग का अर्थ तो प्रेम होता है। तो प्रेम ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जिसे बुलाया न गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनाहूत, अनिमेष, अनुगामी, अभियोगी। जिसे बुलाया न गया हो उसे हम क्या कहते हैं साथियों? उसे हमें अनाहूत कहते हैं। तो अनाहूत ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है छिद्रान्वेषी, छनवावासी, जालिम, मद्दारी। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो उसे हमें छिद्रान्वेषी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? छिद्रान्वेषी कहते हैं
ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है यह आपका हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ, भिज्ञ, अनर्थ, अनंग। तो अभिज्ञ जो अपना शब्द है, अभिज्ञ का विलोम जो है ये क्या होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो, यह अपना अनभिज्ञ होता है। तो अनभिज्ञ ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। खंडन का विलोम होगा चेतन, मंडन, विभाजक, एकत्र। तो जो ये खंडन शब्द है, खंडन का विलोम की बात करें हम तो क्या होता है, बिल्कुल साथियों मंडन होता है। तो खंडन का विलोम मंडन, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अमरपति पर्यायवाची शब्द है, मतलब कि अमरपति जो अपना शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा, इंद्राणी, इंद्र, इंद्रधनुष, आदरणीय। क्या होगा साथियों, इंद्र होगा। इंद्र का अमरपति जो है यह पर्यायवाची होता है, या अमरपति का पर्यायवाची इंद्र होता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कंज शब्द का पर्यायवाची है, कंज जो अपना शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होता है, कनक, कमल, अनजान, कपट। क्या होता है साथियों, कंज शब्द का जो पर्यायवाची है ना यह आपका बिल्कुल बता रहे हो सही, कमल होता है। तो कमल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है साथियों, यह क्वेश्चन तो बहुत सरल है परंतु इंपॉर्टेंट भी उतना ही है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आता है। शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। जी हाँ, भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है ये साथियों क्या होती है, अपनी वर्ण होती है। तो वर्ण ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, आ, ई, ए। कौन सा है साथियों, अपना आ शब्द है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तेजोमय जो अपना शब्द है इसका सही संधि रूप आपको बताना है। तेज प्लस ओमे, तेज है जोड़ अम्मे, तेज है जोड़ मय, तेजो जोड़ मय। क्या होता है साथियों, तेज है जोड़ मय जो है ना ये आपका तेजोमय शब्द का संधि रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर सही हो जाएगा। निराधार में प्रयुक्त संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। निराधार जो शब्द है इसके अंदर तो अपनी विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है साथियों। तो विसर्ग संधि ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मत्यके में संधि है, दीर्घ, गुण, यण, वर्दी। मत्यके जो अपना शब्द है इसमें संधि की बात करें साथियों तो यह अपनी वर्दी संधि यहां पर क्या है, प्रयुक्त हुई है। यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एग्जाम में साथियों मत्यके जो क्वेश्चन है, मतलब कि मत्यके में संधि कौन सी एक क्वेश्चन आता है। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही होने वाला है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, 22, 25, 28, 26। कितनी होती है हिंदी में कृत प्रत्ययों की जो संख्या है यह साथियों अपने 22 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है साथियों। जी हां, कौन सा है जो इक प्रत्यय से नहीं बना, बताओ राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा। दैविक, सामाजिक, भौमिक, पक्षिक। तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा पक्षिक, जो है ना पक्षिक ये नहीं बना, बाकी सभी बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रख्यात में उपसर्ग है प्र, तय, प्रति, प्राक। प्रख्यात जो अपना शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा है बताओ जरा।
जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। कौन सा है अपना यहाँ पर साथियों प्र उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इनमें सही कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है साथियों? जी हाँ, लोग, गण, वर्ग, प्रेस। कौन सा नहीं है साथियों? यह आपका दे रखा है ना, प्रेस, यह नहीं है, बाकी सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा। गमन शब्द का विलोमार्थ बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? उप, आ, प्रति, अनु। किसका प्रयोग करेंगे साथियों? आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, सुपुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव, द्विगु। कौन सा है साथियों? अव्ययीभाव समास है, तो ऑप्शन नंबर स आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे, और माँ बापू का जो सपना साथियों उसे हम अवश्य पूरा कर रहेंगे। जी हाँ, और अभी तक साथियों आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, क्योंकि सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन, क्लास के बारे में जानकारी, आपकी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट या फिर साथियों महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, ये सबसे पहले आपको इसी के ऊपर देखने को मिलते हैं। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको BSTC 2026 लिखकर मैसेज कर देना है। मैं आपको इस ग्रुप के अंदर जोड़ दूंगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, कर्महीन में कौन सा समास है? जी हाँ साथियों, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास, चतुर्थ तत्पुरुष समास। कर्महीन के अंदर हम बात करें साथियों, तो कर्महीन के अंदर अपना पंचमी तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अपील शब्द है देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। अपील शब्द की बात करें तो अपील जो है यह साथियों आपका बिल्कुल विदेशज शब्द है। कैसा शब्द है? यह अपना विदेशज शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है बारात, वर्षा, हाथी, अंशु। वर्षा जो है ना साथियों, वर्षा ये आपका क्या है? तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर बिल्कुल साथियों करेक्ट आंसर के रूप में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर, किस शब्द में प्रत्यय है? ननिहाल, बेहाल, खुशहाल, बहाल। जी हाँ साथियों, यहां पर जो आपको दे रखा है ना कि ननिहाल है, ननिहाल में क्या है? अपना प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल, मैंने आपको बताया भी है, वापिस बता रहा हूं कि शब्द के अंतिम में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं, और शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं, तो ये साथियों उपसर्ग आपके कहलाते हैं। ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय जो आपका प्रत्यर्पण जो आपका शब्द है ये बना है प्रत्यय प्लस अर्पण से, प्रति प्लस अर्पण से, प्रत्यय जोड़ अर्पण से, प्रति जोड़ यर्पण से। प्रत्यर्पण जो आपका शब्द है साथियों यह है आपका बिल्कुल प्रति प्लस अर्पण से बना है, जो ऑप्शन नंबर बी के रूप में बिल्कुल सही दे रखा है। मानसिक शब्द बना है मानस प्लस इक से, मनस जोड़ इक से, मानस जोड़ इक से, मनस जोड़ इक से। किससे बना है साथियों? मानसिक जो अपना शब्द है यह साथियों मनस जोड़ इक से बना है, जिसके अंदर से के दिन आपका क्या आएगा साथियों? हलंत आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना? नवल, मर्दुल, बहुल, निगल। जी हाँ साथियों, नवल बना है, मर्दुल बना है, बहुल बना है, निगल नहीं बना। निगल जो है इसके अंदर आपका प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा।
संकल्प शब्द में उपसर्ग है स, सम, सन, साम। संकल्प जो शब्द है इसमें उपसर्ग की बात करें साथियों तो इसके अंदर तो अपना बिल्कुल सही बता रहे हो आप, सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो 35 नंबर के अंदर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्याप्त शब्द में उपसर्ग है परि, पै, पर, पै। पर्याप्त जो अपना शब्द है इसके अंदर उपसर्ग की बात करें साथियों तो इसके अंदर तो अपना बिल्कुल परि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो परि ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्राचार्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्राह, प्रा, प्रह, प्र। जी हाँ साथियों यहां पर अपना प्र जो आपका बिल्कुल साथियों प्रयुक्त उपसर्ग हुआ है प्राचार्य के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। उच्चारण शब्द में उपसर्ग कौन सा है उ, उच्च, उत, उच्च। उच्चारण शब्द में उपसर्ग की बात करें साथियों तो यहां पर जो है यह अपना उत उपसर्ग का क्या है प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है आमूल में, आकार में, आघात में, आदित्य में। जी हां आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है यह साथियों आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। यह अपना आदित्य में नहीं लगा हुआ तो आदित्य ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है चलन, बिटिया, विवाद, लेखक। जी हाँ साथियों जो विवाद है ना विवाद है ये आपका प्रत्यय रहित शब्द है। तो प्रत्यय रहित शब्द है तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है चाचा प्लस एरा, चचेरा, दित्ती प्लस ये, देते, अभिजात प्लस ये, अभिजाते, राधा प्लस ए, राधे। जी हाँ साथियों यहां पर आपका जो 41 नंबर के अंदर जो करेक्ट आंसर है आपका ये आपका सही हो जाएगा। अभिजात प्लस ये अभिजाते जो है यहां पर प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल क्या है साथियों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आ जाती है। तो ठोकरें बहुत खाली साथियों इस बार आपको कामयाब होकर दिखाना है। जी हाँ और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट साथियों चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना है और क्लास को साथियों लाइक और शेयर जरूर से कर देना है क्योंकि ऐसी ही जो बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास है साथियों ये हमेशा आपको देखने को मिलती है सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे। रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। और साथियों जल्दी ही हम बात करें जो रीजनिंग की क्लास है ये भी हम स्टार्ट करने को जा रहे हैं। बस आपका प्यार एवं सपोर्ट जो है इसी प्रकार बरकरार रखिएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला जो क्वेश्चन है यह आपका आ चुका है कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं बिकाऊ, अकथनीय, बेरहम, लाजवाब। अकथनीय जो है ना इसके अंदर साथियों उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है साथियों बिल्कुल लाडलो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जय मूल शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उल्टा अर्थ होगा पर, परा, से, वी। जय का अर्थ होता है जीतना और पराजय का अर्थ होता है हारना। जी हाँ तो पराजय जी हाँ हम बात करें साथियों पराजय परा आपका उपसर्ग जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा विलोम हो जाएगा। तो यहां पर परा ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा साथियों। पंजाबी शब्द में प्रत्यय है आबी, बी, ई, कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा हुआ है साथियों एग्जाम में तो बताओ कौन सा है। पंजाबी शब्द के अंदर तो हम बात करें साथियों यहां पर अपना ई प्रत्यय जो है यह आपका प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कर प्रत्यय किसमें प्रयुक्त हुआ है पुरस्कार में, हितकर में, विकर में,
कर्तव्य में। कहां पर हुआ है साथियों? ये अपना हितकर में हुआ है, तो हितकर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन से शब्द में तदित प्रत्यय है? मध्यांतर, गुर्राहट, ओढ़ना, भिड़ंत। जी हाँ, अपना मध्यांतर है ना, मध्यांतर, इसमें तदित प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द नहीं है। जी हाँ, जो सोया हुआ हो सुषुप्त, मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरने का इच्छुक मुमूर्ष, रंगमंच का पर्दा यवनिका। तो सही नहीं है की बात हो रही है साथियों, तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, मरने की इच्छा, मरने का जो इच्छुक होता है ना, इसे मुमूर्ष नहीं कहते, ये गलत है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। संकूत, पखेरु, विहग, सेरीभी। जी हाँ साथियों, जो सेरीभी है ना, सेरीभी, ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता, बाकी सभी आपके पक्षी के पर्यायवाची होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन से समूह में बिन अर्थ वाला अनेकार्थक शब्द है? जी हाँ, लाल, सूर्य और अरुण, शंख, मोती और जलज, केतु, काला और चमक, प्रत्यंचा, गुण और कौशल। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा केतु, काला और चमक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द जो है साथियों, ये आपको छांटना है। फिटकिरी, परलेंकर, भ्रांति, मठे। तो अशुद्ध की बात करें साथियों, तो ये अपना जो परलेंकर है ना, बिल्कुल ये आपका अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों, आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम जो क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से मुहावरे का अर्थ गलत है? अकल का दुश्मन, मूर्ख, कंधा लगाना, अर्थी उठाना, चेन की बसी बजाना, मौज करना, जूतियां चाटना, चापलूसी करना। गलत की बात करें साथियों, तो कंधा लगाना मतलब कि अर्थी उठाना थोड़ी ना होता है, ये आपका गलत है, बाकी सभी आपके मुहावरे सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं, वापिस मिलेंगे शाम को 8 बजे, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।